गुड इवनिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। बात कर रहे हैं किसकी? एक नया अध्याय। ऐसा माना जाता है, बच्चों के दिमाग में ऐसी पता नहीं किसने ये भ्रम फैला दिया है कि भैया ये टफ चैप्टर है, भैया ये हार्ड चैप्टर है। लेकिन मेरे को सबसे इजी चैप्टर ये लगता है, सबसे आसान चैप्टर मेरे को ये लगता है। कौन सा? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। लगता इजी है जब इसको ध्यान से पढ़ा जाए, टफ तब लगेगा जब आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जी इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एक बिंदु भी नहीं छोड़ना है। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके बारे में। किसके? इसके। क्या लिखा हुआ है? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, आप कहेंगे सर ये डीएनए है। सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे पहली बात जो आ रही है वो आ रही है कि भैया क्या होती है जेनेटिक्स, क्या होती है आनुवंशिकता, क्या होता है ये। आइएगा, देखिएगा, ध्यान से सुनना। आनुवंशिकता मैं बोलूंगा विज्ञान की एक शाखा है। कौन भैया? आनुवंशिकता क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। आप बोलेंगे सर विज्ञान की शाखा जो है, साइंस की जो ब्रांच है, जैसे कौन होती है? हम बोल देंगे जीव विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है। ऐसे विज्ञान की एक शाखा है, या मैं बोलूंगा जीव विज्ञान की एक शाखा है। और सिंपल तरीके से बोलूं तो जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की एक शाखा है। कौन? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो शाखा जो है ये दो पहलुओं से या दो भागों से बनी हुई है। सबसे पहला भाग जो है वो है बेटा जी क्या? वंशागति। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो है, याद रखना, कौन? आपकी विविधता। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली। क्या बोली? क्या आनुवांशिकता जीव विज्ञान की एक शाखा है जो दो भागों से बनी हुई है। पहली है वंशागति और दूसरी है क्या? विविधता। अब आप बोलेंगे सर क्या होती है वंशागति और क्या होती है विविधता? ठीक है, यही बोलेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर हमने बोला आनुवांशिकता एक शाखा है किसकी? विज्ञान की या जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की शाखा कौन? आनुवांशिकता, जो दो भागों से बनी हुई है। एक है कौन? वंशागति और एक है कौन? विविधता। ठीक है, अब आप कहेंगे सर वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज बेटा, सिंपल सी बात बोल रहा। देखो, आनुवांशिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। वंशागति को बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, और विविधता को बोला जाता है, याद रखना, वेरिएशन। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको झट से समझ में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। मेरा जब बालक पैदा हुआ, ध्यान से सुनना, मेरे से जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको देखकर मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने बोला ये कि भैया ये जो है हमारा जो पोता है, इसके आंख जो है वो तेरे जैसी दिखती हैं, इसकी नाक जो है वो तुम्हारी जैसी दिखती है, इसके कान जो है वो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, बाकी लक्षण तुम्हारे जैसे नहीं दिख रहे हैं। चलो जी ठीक है, अब जरा सोचिए, मेरी नाक जो है वैसी दिख रही है किसकी? मेरे बच्चे की नाक। मेरी जो आंखें हैं बिल्कुल वैसा ही कलर किसका दिख रहा है? मेरे बच्चे के आंखों में दिख रहा है। वैसे जैसे मेरे कान है बिल्कुल ऐसे ही कान मेरे बच्चे में दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे से कोई लक्षण जो है वो मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी में आया है या नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आया है। यही क्या कहलाती है? वंशागति। तो सिंपल सी लाइन बोली, वंशागति का मतलब ही क्या होता है? क्या? लक्षणों का जाना। किसका जाना? लक्षणों का जाना। कौन से लक्षणों का? हम बोलेंगे सर जो हमें दिखाई दे रहे लक्षण, ये जो हम, जैसे आंख कैसी है, बाल कितने हैं, रंग कैसा है, कद काठी कैसी है, ये सारे क्या कहला रहे? लक्षण। यानी इन लक्षणों का जाना कहां से कहां जाना? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही क्या कहलाएगा भैया? वंशागति कहलाएगा या इनहेरिटेंस कहलाएगा। लेकिन जरा सोचिए, मेरे माताजी पिताजी ने क्या बोला? अरे भैया तेरे जैसी आंखें दिखाई दे रही हैं, तेरे जैसे नाक दिखाई दे रही है, तेरी जैसी कान दिखाई दे रही है, किसकी? तेरे बालक की।
चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो लक्षण है वो मेरे जैसे नहीं दिखाई दे रहे, यानी कहीं ना कहीं चेंजेस आए, कहीं ना कहीं परिवर्तन आए हैं। यही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विविधता कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात बोली क्या कि आनुवांशिकता दो भागों से बनी हुई है, किससे? वंशागति से और विविधता से। यानी कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जाते हैं जो पिछली पीढ़ी से संबंधित नहीं है, या कहीं ना कहीं परिवर्तन आते हैं अगली पीढ़ी में, ये क्या कहलाएगी? विविधता। कि वंशागति का मतलब क्या? जैसे आप खुद सोचो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे क्या, हमारे जैसे इसके अंदर कुछ लक्षण है, जैसे इसकी आंखें जो है मम्मी के जैसी है, नाक जो है वो पापा के जैसे हैं, बाल जो है इसके ऐसे जैसे हैं, वैसे हैं, दादी के जैसे हैं, दादा के जैसे हैं, है ना? लेकिन क्या हूबहू कॉपी हो क्या आप अपने मम्मी पापा की, अपने दादा दादी की, अपने नाना नानी की, अपने चाचा चाची की? किसी की कॉपी हो क्या आप? नहीं हो ना। यानी परिवर्तन तो आए हैं ना। दिखने में ऐसा लगेगा क्या, थोड़े से मम्मी के भी लक्षण है, थोड़े से पापा के भी लक्षण है, ऐसा दिखेगा चेहरा, लेकिन क्या हूबहू कॉपी होते हो? बिल्कुल एक जैसे होते हो? नहीं होते हो ना। यानी लक्षण कुछ ना कुछ अपनी पीढ़ी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी वंशागति तो हो रही है, लेकिन एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे, यानी परिवर्तन आ रहे हैं। क्या कहलाएगी? विविधता कहलाएगी। तो याद रखना, आनुवांशिकता दो शब्दों से मिलकर बनी, एक वंशागति से और एक विविधता से। दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, भैया आनुवांशिकता के जनक कौन है? कौन है जनक? कौन है पिता? कौन है फादर? किसके? आनुवांशिकता के, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आप अच्छे तरीके से इनका नाम जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नाम इनका जानते हैं, लेकिन क्या आप इनका चेहरा जानते हैं? कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कौन है ये? जरा नाम मुझे बताएं। आपको पता है कौन है? ये है कौन? मेंडल। कौन है भैया ये? मेंडल, ग्रेगर जोहेन मेंडल। पूरा नाम है इनका ग्रेगर जोहेन मेंडल। आपने इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, केवल मेंडल अंकल याद रखना। कौन? मेंडल अंकल जो है, अंकल नहीं, सिंपल मेंडल वैज्ञानिक है जिनको हम बोलते हैं क्या? जनक। किसका जनक? आनुवांशिकी का जनक। तो बेटा आपसे कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, आनुवांशिकी का जनक कौन है? ये है, कौन है ये है कौन? मेंडल। बताएं, ये सिंपल सा जो पहले पेज पर मैंने जो आपको चीज बताई है, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे, पक्का? अब आगे चल रहे हैं। अब आगे जो बिंदु आने वाला है उसको जरा ध्यान से सुनना। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए बेटा, फटाफट। चलें आगे, ले लिया? चलिए आगे। अब जल्दी से मुझे बताएं, आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के जनक कौन थे? आपने बोला सर मेंडल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आपने बोला सर मेंडल है, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? और आप ये भी बोल सकते हैं क्या, ये जेनेटिक्स, ये आनुवंशिकता शब्द जो है ये किसने दिया? अब ध्यान से सुनना, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द जिसने दिया उसी को ही हम बोलते हैं आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। और वो कौन है? वो है, ये है बालक, कौन? ये कौन है? इनका नाम है, याद रखना, बैटसन। ठीक है, पूरा नाम है विलियम बैटसन। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, कौन? बैटसन। तो आपसे कोई पूछेगा सिंपल सा, क्या मैंने अभी तक जरा सोचिए आपको कितनी सी चीज बताई है, मात्र सिंपल सी चीज बताई है। बड़े हौले हौले से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी तेज भगाया ना तो ये ऊपर से चली जाएंगी चीजें। ठीक है, ये हालांकि ये जो सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई है अभी तक, क्या क्या बताई है जरा जल्दी से मुझे बताएं। क्या आनुवांशिकता क्या होती है? विज्ञान की एक शाखा या जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके दो भाग है, वंशागति, विविधता। वंशागति का मतलब था किसी लक्षणों का जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जब ये लक्षण जाते हैं तो अपनी पीढ़ी जैसे, पुरानी पीढ़ी जैसे लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या आती हैं? विविधताएं। यानी दोनों चीजों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं।
इस आनुवांशिकता के जनक कौन थे, इस जेनेटिक्स के फादर कौन है, जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया, जिसने सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताया, वो कौन थे भैया, हमारे मेंडल थे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया, या आनुवांशिकी कौन सी आधुनिक आनुवांशिकता या आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो याद रखना कौन है भैया, बेटसन। ये है कौन, बेटसन। दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया बेटसन का। बेटसन अंकल देख लिए, मेंडल अंकल देख लिए, दोनों अंकल देख लिए ना। चलिए हो गया, चलें आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आपसे पूछा जाएगा प्रायोगिक आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के जनक कौन है। आप बोलेंगे क्या मतलब इसका, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, यानी जिन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए, ठीक है, वो कौन है, तो वो ये हैं। कौन है ये, जानते हैं इनको, इनका नाम है क्या, याद रखना, थॉमस हंट मॉर्गन। सिंपल आपने नाम याद रखना है, मॉर्गन, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये है, कौन है ये, है ना बड़े स्मार्ट, है ना, कौन है ये है हमारे कौन, मॉर्गन। तो याद रखना थॉमस हंट मॉर्गन, पूरा नाम ना याद रख सको तो सिंपल मॉर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, ठीक है। तो जरा सोचिए मैंने कितने जनक बता दिए आनुवांशिकी के, आप बोलेंगे सर 3 बता दिए, कौन कौन से याद करिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो पहले जल्दी से ले लीजिए, इसका जल्दी से लीजिए, ले लिया। अब देखिए मैंने अभी तक आपको 3 जनक बताए हैं। सिंपल आनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल। फिर मैंने बोला आधुनिक आनुवांशिकी जनक कौन है, बेटसन। फिर मैंने बोला प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, मॉर्गन। और आनुवांशिकता शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द जो है, वो किसने दिया, उन्हीं बेटसन ने। बेटसन 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, याद रखना बेटसन। एक बार तो क्या आया था, बेटसन ने ही शब्द दिया है जेनेटिक्स, और बेटसन को ही हम क्या बोलते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। 2 जगह आ चुका है बेटसन, याद रखना। चलें आगे, अब खत्म नहीं हुआ, अब एक और चौथा क्वेश्चन बन रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या मानव आनुवंशिकी के जनक या मानव आनुवंशिकी तथा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, मानव आनुवंशिकी तथा जैव रासायनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो बेटा जी यहां पर 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स, और बायोकेमिकल, बायो मतलब जैव, रासायनिक मतलब केमिकल। तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन हैं, तो याद रखना ये है, इनका नाम है, याद रखना बेटा जी कौन, ये है कौन, गैरोड। ठीक है, क्या नाम है, गैरोड। ठीक है, तो सिंपल सा नाम याद रखना, गैरोड जो है, कौन भैया, गैरोड, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, गैरोड है। इन वैज्ञानिक का नाम क्या है, गैरोड है। ठीक है, आप में से कईयों ने, अगर देखिए याद नहीं रहता है तो एक सिंपल सा लिंक बता देता हूं, आप में से कईयों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, वहां पर कोई उनके हाउस होते थे गरुड़ द्वार, सुना है नाम, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो निकाल दो, कोई बात नहीं। जिन्होंने सुना है, जिन्होंने मूवी देखी है, उससे संबंध याद रखना, क्या, गरुड़ द्वार में मिलते थे कौन, वैज्ञानिक गैरोड। ठीक है, तो गैरोड वो वैज्ञानिक है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मानव आनुवंशिकी या मानव आनुवंशिकी तथा जैव रासायनिक आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते बेटा जी, आपके गैरोड। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम बता दिए विद फोटो कि कौन थे। ये हैं कौन, गैरोड, इससे पहले हमने पढ़े थे मॉर्गन, इससे पहले हमने पढ़े देखे बेटसन, इससे पहले हमने देखे सबसे इंपॉर्टेंट कौन, मेंडल। ठीक है, तो किसके जनक,
आनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। फिर उसके बाद हमने देखा आधुनिक आनुवांशिकता के जनक कौन है? बेटसन, जिन्होंने शब्द भी दिया क्या? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। फिर हमने पढ़ा प्रायोगिक आनुवांशिक यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? मॉर्गन। फिर हमने पढ़ा मानव आनुवांशिकी तथा जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? हमारे गैरोड। चलें आगे। तो ये सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? असली चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, ऐसा पढ़ाना जरूरी है। हमारी एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दे रखा है। मैं फिर बोल देता हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये पिछले पास्ट में जब मैंने बच्चों को पढ़ाया उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी में घोच मोच तरीके से दे रखा है, मतलब सब कुछ रायता फैला रखा है हमारी एनसीईआरटी में। लेकिन हमें रायता नहीं फैलाना है, हमें क्रम में चीजों को पढ़ना है एक एक करके। क्योंकि अगर हमने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लिया ना बेटा, तो ये यूं चली जाएगी, कौन? आनुवांशिकी, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके एक एक बिंदु को जरा ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? मुख्य आनुवांशिक शब्द पढ़ने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो इस आनुवांशिकता में उपयोग में आएंगे। पहली बात तो ठीक है, याद रखना, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के अंदर, पूरी जेनेटिक्स भैया बहुत बड़ी ब्रांच है, याद रखना, हल्के में मत लेना। जेनेटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर, इस शाखा के अंदर कुछ ऐसे शब्द हम पढ़ने वाले हैं जो आपके दोनों चैप्टर में काम में आएंगे। कौन सा? एक तो ये वाला चैप्टर, इसके अगले वाला चैप्टर जो होगा उसमें भी काम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है कारक। अब आप बोलेंगे सर कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाम लिखा हुआ है क्या? फैक्टर लिखा हुआ है ना। अब है क्या कारक, क्या होता है फैक्टर? तो जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर आनुवांशिकी के जनक कौन थे? मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूं आनुवांशिकी के जनक कौन है? आप बोलेंगे सर मेंडल है। मेंडल ने क्या कार्य किया था? मेंडल ने किसके ऊपर कार्य किया था? ये तो आपको पता होगा। मेंडल ने किसके ऊपर कार्य किया था, जरा सोचिए। आप बोलेंगे सर मेंडल ने किसके ऊपर कार्य किया था? जरा सोचिए। आप बोलेंगे सर उद्यान मटर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइजम सेटिवम या पाइजम सेटाइवम। ठीक है, उद्यान मटर, गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे गार्डन में, उद्यान में उगाया जाता है। कौन सा? उद्यान मटर। ठीक है, इसके ऊपर कार्य किया। अब इन्होंने इसके ऊपर जब कार्य किया, किसने? मेंडल ने, तो इन्होंने कुछ क्रॉसिंग व्रॉसिंग करी, कुछ लंबे पेड़ों को बौने पेड़ से क्रॉस कराया, कुछ गोल बीज वालों को झुर्रीदार बीज वाले से क्रॉस कराया। यानी उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक कार्य किया था। कितने वर्षों तक? 7 साल तक काम किया था उन्होंने। किसने? मेंडल ने। अब जरा सोचिए, 7 साल तक जब उन्होंने काम किया, तो काम करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, कुछ रिजल्ट बताया होगा ना। तो उन्होंने ये बताया, किसने? मेंडल ने। क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्या मेंडल ने ये बताया कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं, कुछ केमिकल जा रहे हैं, और उन्हीं केमिकल को मेंडल ने नाम दिया क्या? कारक। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मेंडल ने आनुवंशिकी की इकाई को बताया या नहीं बताया? आप बोलेंगे क्या? वापस से सुनना। क्या? देखिए, मैं मेंडल हूं, मैंने काम किया मटर के ऊपर, 7 साल काम किया, और 7 साल काम करने के बाद मैंने लोगों को ये बोला क्या? कि भैया कोई केमिकल है, कोई रसायन है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहा है, मैं उसको नाम दे रहा हूं कारक। ठीक है, खल्लास, इतनी सी बात है। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? सिंपल सी थी। क्या कि आपसे कोई पूछे कारक कौन है, फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे सर मेंडल ने यह बताया था कि कारक या फैक्टर एक रसायन है, एक केमिकल है या रसायन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। खत्म। अब आप जरा सोचिए, एक रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है,
क्या वो रसायन वंशागति दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा? आप बोलेंगे हाँ सर, वही रसायन तो क्या दर्शा रहा है? वंशागति दर्शा रहा है। यानी सबसे पहले आनुवांशिकता में वंशागति के बारे में किसने बताया? सोचो, मेंडल ने ही तो बताया। इसीलिए तो मेंडल को क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, कि वो सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने ये बताया कि वंशागति नाम की कोई चीज होती है, कोई चीज जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। सबसे पहले किसने बताया? मेंडल ने बताया। और वो जो चीज जो जा रही है, वो केमिकल जो जा रहा है, उसे मेंडल ने नाम दिया क्या? कारक या फैक्टर। तो आपसे कोई पूछेगा कारक या फैक्टर शब्द किसने दिया? आप बोलेंगे सर मेंडल ने दिया। क्या शब्द? आप बोलेंगे सर कौन सा शब्द? कारक या फैक्टर। किसने शब्द दिया? मेंडल ने। मेंडल ने बोला कि कारक या फैक्टर जो हैं वो कुछ रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो जरा सोचिए, ये कारक या फैक्टर को मैं आनुवांशिकी की इकाई बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे सर, यही तो वो कारक है, यही तो वो फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। यही तो वंशागति की इकाई है, या यही आनुवांशिकी की इकाई है, जिसे मेंडल ने क्या शब्द दिया था? कारक दिया था। लेकिन बाद में, ध्यान से सुनना, बाद में इन्हीं कारकों को जोहेंसन ने नाम दिया था। याद रखना, क्या? जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था भैया? जीन नाम दिया था। तो अब आप मुझे बताएं, ये शब्द तो आपने सुना हुआ है क्या? जीन सुना हुआ है ना? सभी ने सुना होगा, जीन सुना है ना? तो जरा सोचिए, हम यही तो बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स जाते हैं ना। अब उन्हीं जीन को, याद रखना, उन्हीं जीन्स को पहले नाम दिया था मेंडल ने। क्या नाम दिया था? कारक। बस नाम बदल दिया था, कारक नाम बदलकर जीन दे दिया था किसने? जोहेंसन ने। खल्लास। तो जरा सोचिए, जीन के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी? आप बोलेंगे सर मेंडल बाबा ने दी थी। तो मेंडल को हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिकी का जनक। बताइए, पूरी कहानी समझ में आ गई है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, क्योंकि आगे और चीज मेरे को बतानी है। लीजिए फटाफट। ले लिया? चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर आइए, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, ठीक है? हाँ जी, कारक समझ में आ गया आपको? क्या था कारक? क्लियर है बेटा जी यहां पर? अब देखिए, ध्यान से सुनना। अरे ये कौन आ गए? रुकिए, देखिए ध्यान से सुनना। कारक जो है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। कारक क्या थे भैया? कारक कौन थे? रसायन जो वंशागति दर्शाते हैं। ठीक है, जो वंशागति दर्शा रहे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। सिंपल। कारक नाम किसने दिया? आप बोलेंगे सर कारक नाम मेंडल ने दिया। चलिए, ये भी समझ में आ गया। बाद में लगभग 1909 में इन्हें कारक नाम बदलकर कारक को जीन नाम किसने दिया? जरा सोचिए। आप बोलेंगे जीन नाम इन्होंने दिया है। ये है कौन? जीन नाम देने वाले कौन? जोहेंसन। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ जोहेंसन भी दिखा देते हैं। जब सारे दिखा रहे हैं तो जोहेंसन बाबू को भी दिखा देते हैं। चलिए, बाबू नहीं बोलूंगा, माफ करें भैया। कौन है ये? बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं सभी के सभी। ये है कौन? जोहेंसन, जिन्होंने जीन नाम दिया। किसको? 1909 में मेंडल ने जो नाम दिया था, क्या कारक नाम दिया था, वो कारक नाम बदलकर इन्होंने उन कारकों को क्या नाम दिया? जीन। क्लियर है? चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर आपने अभी अभी एक वैज्ञानिक का नाम सुना था जिन्हें हम प्रायोगिक, ध्यान से सुनना, जिनको हम प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक बोले थे ना? अभी इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना।
मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, देखिएगा। कारक बोल दीजिए, फैक्टर बोल दीजिए, क्या जीन बोल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर अब बोल सकते हैं। पहले तो हमने कारक पढ़ा कि कारक क्या है, फिर हमने देखा कि कारक नाम बदलकर क्या दे दिया, जीन। तो चाहे कारक बोल दो चाहे जीन बोल दो, कारक किसने दिया? मेंडल ने। जीन किसने दिया? जोहानसन ने। चलो एक ही चीज है। अब जीन क्या है पहले तो ये सुन लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में कुछ डीएनए दिखाया था आपको। आप बोलेंगे हाँ सर दिखाया था। डीएनए का ये भाग है, इतना सा भाग, इतना सा भाग, छोटा सा भाग, छोटा सा खंड किसका? डीएनए का। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अभी सिर्फ इतना सा ही याद रखना। आपसे कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी आपसे पूछ ले कि जीन क्या है, सीधा फटाक से आंसर दीजिएगा क्या? डीएनए का एक छोटा सा भाग, डीएनए का छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। बस अभी के लिए इतना। आगे आगे चैप्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे जीन एक्चुअली क्या है। अभी सिर्फ इतना सा, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब ये जो जीन जो होते हैं, ध्यान से देखना, ये जो जीन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो जीन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आप बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं मतलब? ध्यान से सुनना, या तो जीन होता है प्रभावी या जीन होता है अप्रभावी। या तो जीन कैसा होता है? प्रभावी होता है, या जीन कैसा होता है? अप्रभावी। अब आप बोलेंगे सर प्रभावी अप्रभावी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीन जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जो अपने आप के लक्षण दिखाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? जरा ध्यान से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, मेरे हिसाब से सभी ने देखी होगी, कई चैनल्स पर आ चुकी है, धूम। देखी होगी पक्का। धूम ऐसे लिखेंगे ना, DHOOM, धूम। हाँ ठीक है, चलिए जो भी है, DHOM या DHOOM, धूम मूवी देखी होगी आपने। याद आ रही है? जॉन इब्राहिम की पहली आई थी। आप बोलेंगे हाँ सर देखी है। फिर उसके बाद धूम सेकंड आई थी, अब उसमें कौन हीरो था मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर आई थी धूम थर्ड। आप में से किसी को याद है धूम थर्ड जो थी उसमें कौन था हीरो? आप बोलेंगे सर हमें याद है, हमें आनुवांशिकी से कोई मतलब नहीं, हमें तो धूम 3 का वो हीरो याद है। कौन था? जरा सोचिए कौन था? आमिर खान था। याद आ रहा है? याद करिए, कोई धूम 3 मूवी देखी होगी जिसमें आपने आमिर खान को देखा होगा। याद आ रहा है? वो आमिर खान का इस मूवी में डबल रोल था ना? उस डबल रोल में जो दो भाई थे आमिर खान, जो दो दिखाए गए हैं इस मूवी में, उसमें से एक जो था वो प्रभावी था, हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, दिखाया गया उस मूवी में। और एक बेचारा मरियल सा था, एक हट्टा कट्टा तगड़ा सा, और एक कैसा दिखा रखा है? बिल्कुल मरियल टाइप का। मरियल यानी मतलब मरियल, ठीक है, मतलब ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो दो प्रकार की दिखाए ना वहां पर। अब उसी को ही याद करते हुए याद रखना क्या, एक जीन जो होता है, ध्यान से सुनना, एक जीन जो होता है उसके दो रूप होते हैं। जैसे आमिर खान के इस मूवी में दो रूप थे, ऐसे ही एक जीन जो होता है, एक जीन जो होता है उसके दो रूप होते हैं। क्या होते हैं? दो रूप हो सकते हैं। एक कैसा हो सकता है? प्रभावी, और एक कैसा हो सकता है? अप्रभावी। प्रभावी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, दर्शाएगा, अपना कार्य दिखाएगा, और अप्रभावी जो है, नाम में क्या आ रहा है? अप्रभावी। प्रभावी ही नहीं है, अपने आप को दिखाई नहीं पाएगा, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। यानी जीन जो एक्चुअली कार्य करता है क्या? अब आप बोलेंगे सर जीन क्या कार्य करता है? देखिए, मेरी आंखों का रंग, मेरी त्वचा का रंग, मेरे बालों का घनत्व जो ऑलरेडी कम है, ठीक है, बालों का घनत्व, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, चेहरा जो है, कहीं ना कहीं लंबाई जो है, हाथों की लंबाई है, उंगलियों की लंबाई है, ये सारे क्या है? लक्षण है। क्या है भैया? ये सारे लक्षण है। और इन्हीं लक्षणों को रेगुलेट करता है, निर्धारित करता है कौन भैया? जीन। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, मेरी आंखों का रंग कौन रेगुलेट कर रहा है? मेरी आंखों का रंग कौन निर्धारित कर रहा है? मेरे अंदर मिलने वाला जीन। मेरी लंबाई कौन निर्धारित कर रहा है? मेरे अंदर मिलने वाला जीन। तो इसका इस्तेमाल करें और सोच समझ के मुझे बताएं कि जीन जो है उसके दो रूप हो सकते हैं, एक प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। जो प्रभावी होता है वो अपने आप को दर्शाता है,
अपने आप को दिखाता है, अपने अपने लक्षण उत्पन्न करता है, जबकि अप्रभावी जो है वो लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाता है। इस प्रभावी जीन को ध्यान से सुनना, इस प्रभावी जीन को चिन्हित किया जाता है या चिन्ह दिया जाता है या सिंबल दिया जाता है। कैसा? कैपिटल लेटर में। कैसे शब्दों में लिखा जाता है? कैपिटल, लंबे हम बोलेंगे इस तरीके से, कैपिटल लेटर में, और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है किसको? अप्रभावी जीन को। तो याद रखना, प्रभावी जीन कैसे? बड़े अक्षरों में, और अप्रभावी जीन को कैसे अक्षरों में लिखा जाता है? छोटे अक्षरों में। अब साहब, बड़े अक्षरों में और छोटे अक्षरों में ये चिन्ह जो थे, ये किसने दिए थे भैया? मॉर्गन ने। किसने दिए? मॉर्गन ने। तो जरा सोचिए, अभी मुख्य आनुवांशिक शब्द में तो पहला ही शब्द चल रहा था, क्या? कारक। और इस कारक शब्द में मैंने आपको 3 वैज्ञानिक बता दिए हैं। क्या क्या? जरा सोचिए। कारक शब्द जो था वो किसने दिया था? कारक नाम जो था वो किसने दिया? मेंडल ने दिया। दिखाई दे रहा है? फिर इस कारक का नाम बदलकर किसने दिया? जोहानसन ने बदलकर नाम क्या रख दिया? जीन रख दिया। बाद में इन कारकों को या जीन को चिन्ह दिए गए थे, यानी सिंबल दिए गए थे। ठीक है? कैपिटल जो था वो किसके लिए? प्रभावी के लिए। और छोटा अक्षर किसके लिए? अप्रभावी के लिए। अब ये चिन्ह जो थे ये किसने दिए थे? ये दर्शाने के लिए, ये किस तरीके से इन कारकों को या इन जीन को दर्शाया जाएगा कॉपी में, नोटबुक में, ये किसने बताया? मॉर्गन ने। तो जल्दी से रिपीट कर दूं, फटाफट रिपीट कर दूं, जल्दी से देखिएगा बेटा। पहला वर्ड था हमारा क्या? कारक। कारक का मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या थे? मेंडल ने ये बोला, सबसे पहले मेंडल ने ये बताया कि ये वो रसायन है, ये वो केमिकल है, ये वो पदार्थ हैं जो वंशागति दर्शाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पहली चीज। बाद में ये कारक शब्द भी किसने दिया था? मेंडल ने ही नाम दिया था। इन रसायनों को नाम कारक फैक्टर किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। बाद में दूसरा बिंदु, इसी पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर दूसरा बिंदु क्या? इन कारकों या इन फैक्टर को नाम बदलकर जीन रख दिया था। किसने? जोहानसन ने। हो गए 2। फिर तीसरा, इन कारकों को, इन फैक्टर को, इन जीन को हमने सिंबल दिया, इनको चिन्हित किया, इनको हमने सिंबल दिया। भाई इनको हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना कॉपी में, कैसे लिखेंगे? तो हमें पता लगा भैया ये जो जीन जो है ये 2 प्रकार से होते हैं, या तो प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं। प्रभावी को हमने बड़े अक्षरों से चिन्हित किया, और जो अप्रभावी है उनको हमने छोटे अक्षरों से। ये किसने किया? मॉर्गन ने किया। खत्म। ये पहला शब्द था क्या? कारक यानी फैक्टर। क्या ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है बच्चों? कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? रखना भी मत, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो भैया आगे क्या होगा? कालिया है। चलिए जल्दी से पढ़िएगा बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, जल्दी से लीजिए। चलें आगे। पहला शब्द ले लिया, पहला कौन? कारक। आइए आगे पढ़ते हैं। ये वही था जो मैंने अभी अभी आपको बताया सब कुछ। आइए दूसरा जो है शब्द जो है उसका नाम है युग्म विकल्पी या अलील। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? अलील, नॉट हलील। हलील नहीं है, कौन है? अलील है, युग्म विकल्पी है। अब आप में से जरा मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों को पता है अलील क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएं, बस यस नो में आंसर देना। मैं आपसे नहीं पूछ रहा पता है या, मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्या होता है, बस मुझे इतना सा आंसर दीजिए, सुना है या पता है या नहीं पता है? बस पता है या नहीं पता है, यस और नो। जल्दी से मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जिनको पता है? और जिनको पता है ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि अब वो दोबारा सुन लेंगे, है जी। चलिए हम बात करने वाले किसकी? अलील की, युग्म विकल्पी की। हालांकि इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कब बताया? अभी अभी धूम का एग्जाम्पल दिया था आपको, दिया था। क्या बोला था? धूम मूवी में आमिर खान के 2 रूप थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, था ना? बस उसी को ही याद रखना। क्या नाम में जरा सोचिए, युग्म वर्ड आ रहा है। युग्म का मतलब ही क्या होता है? एक जोड़ी। युग्म का मत देखिए, मीनिंग हिंदी में मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। इंग्लिश में अलील बोलते हैं, अलील का मतलब ही नहीं पता है हमें भैया, लेकिन हिंदी में युग्म का मतलब पता है हमें, जोड़ी। एक जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। और विकल्पी का मतलब, मेरे पास विकल्प है,
अब आप बोलेंगे विकल्प का मतलब, विकल्प का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए। मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब जब जो दो चीजें समान होंगी तब मैं बोलूंगा मेरे पास कोई विकल्प है। नहीं, मैं विकल्प कब बोलूंगा, जब मेरे पास दो अलग अलग चीजें हैं। यही होता है ना भाई। जरा सोचिए, मेरे पास दो बॉल है, एक अलग रंग की है, लाल रंग की है, और एक नीली रंग की है। मुझे खेलना है, या तो मैं लाल से खेल सकता हूं या मैं नीली से खेल सकता हूं। मेरे पास विकल्प है कि दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैंने बोला मैं अविकल्पी हूं। अविकल्पी का मतलब मेरे पास दोनों बॉल जो है वो लाल रंग की है। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे तो उसी लाल कलर की बॉल से खेलना पड़ेगा। तो यहां पर अविकल्पी आ रहा है कि विकल्पी वर्ड आ रहा है? आप बोलेंगे विकल्पी आ रहा है, यानी मेरे पास ऑप्शन है क्या, दो अलग अलग चीज के। और किस अलग अलग चीज के? हमने बोला एक जोड़ी जीन है। क्या है भैया? एक जोड़ी जीन होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी। कौन होते हैं? जीन होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी दोनों के अलग अलग विकल्प मिल रहे हैं। एक प्रभावी हो सकता है और एक अप्रभावी हो सकता है। ऐसे एक जोड़ी जीन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में अलील बोलते हैं। बताएं, ये दो आमिर खान हैं धूम मूवी के, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? अलील बोल सकते हैं। और सिंपल शब्द में मैं ये बोलूं क्या भैया, अलील क्या होते हैं? एक जीन के दो रूप। एक जीन के कितने? एक जीन के दो रूप। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं बेटा जी, बहुत सिंपल शब्दों में। एक जीन के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। अब वो दोनों रूप या तो दोनों प्रभावी प्रभावी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी अप्रभावी हो सकते हैं, या दोनों में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो एक जोड़ी जो जीन जो होते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। ऊपर से निकल गया कि आ गया। आप में से कईयों को आ गया होगा, जिनको नहीं आया है उस मूवी को याद रखना। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो दिवाली का टाइम जब मिलेगा ना, जिस दिन छुट्टी होएगी दिवाली वाले दिन, उस दिन उस धूम मूवी को देख लेना। उस मूवी में जरा देख लीजिएगा, क्या आमिर खान का डबल रोल है। उसमें दो आमिर खान हैं, दोनों भाई हैं। एक प्रभावी दिखाया गया है और एक अप्रभावी दिखाया गया है, यानी दोनों आमिर खान को मान लेना जीन है। क्या है? दोनों जीन है। एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, यानी दो विकल्प मिल रहे हैं। विकल्प का मतलब दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं। यही दोनों विकल्प, यही दोनों एक जोड़ी जो जीन जो है, यही क्या कहला रहे हैं भैया? अलील कहलाते हैं। ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी। कहां मिलते हैं ये अलील? मिलते हैं समजात गुणसूत्र पर। अब कहानी तो यहां से स्टार्ट होएगी भैया। क्या है ये समजात गुणसूत्र? क्या होता है ये समजात गुणसूत्र? ये हम पढ़ेंगे बेटा जी कल, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय जो हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? आप बोलेंगे सर क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया। मेरे को पता है कई बोलेंगे सर क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया। क्विज आ रहा है, तनिक रुको। पहले मुझे बताओ, अलील का इतना सा मतलब समझ में आया? ये नहीं बता रहा मैं अभी आपको, ये नहीं बता रहा, ये कल बताऊंगा। अभी मुझे सिर्फ इतना सा बताया, एक जीन के जो दो रूप है उनको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। सिंपल, एक जीन के कितने रूप? दो रूप है, उनको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। क्लियर है? चले लेकर आए क्विज, पक्का? चलिए अब मैं लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पर क्विज फटाफट। ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले, सब कुछ। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, क्या? मेंडलवाद पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सोच समझ के लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से तसल्ली से लगाइएगा। 30 सेकंड है। मेंडल को, वॉटसन क्रिक को, अरस्तु को, या चरक एवं सुश्रुत, जो भी है ये नाम सोच के समझ के आंसर लगाइएगा। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को, वॉटसन क्रिक को, अरस्तु को, या चरक एवं सुश्रुत को। दूसरा क्वेश्चन, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला, आनुवांशिकता एवं विविधता का।
दूसरा आनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन का, तीसरा समानताओं का विषमताओं का, चौथा उद्विकास एवं संरक्षण का। सोच समझ के लगाइएगा आंसर। चलिए समय हुआ समाप्त। जरा जल्दी से एक बार रिजल्ट मुझे दिखाइए इनका क्या गया है। ये पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मौज मस्ती ले रहे हैं? ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना भैया, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो था वो था आनुवांशिकी का जनक। ओ हो ओए होए 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 होए, इतना सिंपल क्वेश्चन। कौन आनुवांशिकी का जनक कौन है? आप बोलेंगे सर मेंडल है। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ दोहराई नहीं है, यही है आंसर। ठीक है, याद रखना। बताएं कितने प्रतिशत बच्चों ने ये आंसर दिया है? कितना? ओके 97%। क्या बात है। हाँ बेटा जी, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा तो 97% ही आएंगे। अभी टफ दे दिया ना, फिर देखूंगा मैं। अभी आने दो, समय आने दो। इस चैप्टर में टफ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं। ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टफ भी आएंगे। सिंपल है, ठीक है, मुझे पता है। आप में से सीधा देखा आपने क्या, मेंडल। चलो मान लेते हैं, लेकिन दिया तो सही आपने, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए दूसरा, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आप बोलेंगे किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए मैंने बताया था दो चीजों का। क्या बताएं इसका आंसर क्या दिया बच्चों ने? अरे क्या बात है, कितना है? अरे जबरदस्त, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 93% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। क्या? आनुवांशिकता का और विविधता का, यानी वंशागति और विविधता का, यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशन का, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता या वंशागति कहलाएगा। और विविधता यानी वो क्या जाएंगे? लक्षण। क्या लक्षण जाएंगे तो सही, साथ ही साथ परिवर्तन भी लेकर आएंगे। तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या है भैया? ए है। वेल डन बच्चों, मजा आ गया, मजा आवनी, बहुत मजा आया आज तो भैया आपका रिजल्ट देख के। एक टीचर भी उतना ही खुश होता है अपने बच्चों का रिजल्ट देखकर जितना एक बच्चा खुश होता है अपना रिजल्ट देखकर। और जितना बच्चा खुश होता है ना, उससे बहुत लाख गुना ज्यादा खुश होता है एक टीचर अपने बच्चों का रिजल्ट देखकर। तो मेरे को भैया आज बहुत खुशी हुई है, इतने प्रतिशत बच्चों ने आज बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, मजा आ गया भैया।